गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। माँ सरस्वती का नाम लेकर आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये रीड का लेवल 2 का पेपर है और ये एसएसटी और साइंस का पेपर है। तो इसका हम जो पोर्शन डिस्कस करेंगे वो सीडीपी का करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। इसके 30 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जाती। तो फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखना, नहीं पूछा है या हाँ पूछा है। तो ये नहीं पूछा है, तो इसमें है योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्य चर्चा को समायोजित करना, बच्चों को सवा अध्याय के लिए छोड़ देना, शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो फ्रेंड्स, ये तीनों इनमें होंगे। जो इसका आंसर है वो है C1, क्योंकि यानी खुद पर छोड़ देना, तो आप बच्चे को खुद पर नहीं छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है उत्कृष्ट, औसत, प्रतिभावान, औसत से कम। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है औसत। इसका जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, और हिंदी में है मानसिक आयु और वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से संवलीनता के लक्षण हैं। तो ये है कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, ऊपर लिखित सभी। तो फ्रेंड्स, इसका ये पूछा है संवलीनता के लक्षण है, तो ये सभी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है वृद्धि, ग्रोथ। फ्रेंड्स, ये 2017 का पेपर है, 11/2/2018 में हुआ था ये। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा है। लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, सही है। उचित वातावरण देना, ये भी सही है। परामर्श एवं मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो, तो फ्रेंड्स ये भी सही है। ऊपरी लिखित सभी, ऑल ऑफ अबाव है फ्रेंड्स, तो इसमें सभी सही है। निम्न में से कौन सा क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता नहीं पूछा है। तो जो फ्रेंड्स एक्शन रिसर्च होता है वो कहाँ इसमें संबंधित होता है, तो नहीं होता है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो फर्स्ट वन है, एक्शन रिसर्च हेल्प इज थ्योरी बिल्डिंग। नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। ये सही है फ्रेंड्स, लागू नहीं पूछा है इसमें। बच्चों को नई चीज़ सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। तो नई खोज विधि के लिए उन्मुख नहीं होगा फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो बी है। फिल इन द ब्लैंक्स, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है B1, ईगो सेंट्रिज्म, आत्म केंद्र। नेक्स्ट है, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है तो कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज़्यादा बल देने लगता है। ऊपर लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है। तो इसका जो आंसर है वो अल्फ्रेड एडलर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अत्यंत निपुणतापूर्वक अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा व तथा वाल्डर ने बल दिया है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो है निरीक्षण युक्त अधिगम का अनुकरण। नेक्स्ट है,
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? एक शिक्षक समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करे, सही है। शिक्षक को खुद की व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। फ्रेंड्स, ये एनईपी नहीं कहता है कि ट्यूशन देना है। विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखने चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, ये भी सही है। हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना चाहिए, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो B1 है। फ्रायड की अनुशासित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन सा मूलभूत द्रव इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत और अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सततता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है ईद। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? तो ये इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है टोकन इकोनॉमी। In which of the following technique the child earn objective which they can exchange for desirable item, service और privilege? नेक्स्ट है, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसका सापेक्ष में इसे अच्छी तरह से समझाया गया है? तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, पद्धति विरोधाभासी नेगेटिव हो गया, वर्जन ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो गया। तो ये है पद्धति वर्जन, तो ये फ्रेंड्स पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव, तो इसमें एक नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव। सी इज द राइट आंसर। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है? तो इसका जो आंसर है वो है फ्रेंड्स संवेदनशीलता। नेक्स्ट है, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है? तो ये है फ्रेंड्स A1 एरोक्सिया नर्वोसा, जो भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है हाइपरोपिया। नेक्स्ट है, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया है? तो इसका है आंसर थॉर्नडाइक। निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण, नियमावली तथा कार्यक्रम का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? तो इसका जो आंसर है वो है फ्रेंड्स भारतीय पुनर्वास परिषद। नेक्स्ट है, एक विशेष स्तर के बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जाना चाहते हैं। प्याजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। प्याजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण का अर्थ है? तो ये है फ्रेंड्स पूर्व संचालन का, प्री ऑपरेशन। ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं, तो वो बोलते हैं फ्रेंड्स 10 से 13 महीने में। 6 महीने में फ्रेंड्स नहीं बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक हैं? तो फ्रेंड्स ये सबको पता है, गार्डनर हैं। निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? सामाजिक रचनावाद पर, तो ये है वाइगोत्स्की, जो सोशल कंजर्वेशंस। निम्न में से कौन सी दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है, पूछा है। बड़े प्रिंट की किताब तो फ्रेंड्स वो कर लेंगे, उसमें विशाल कंप्यूटरीकृत किताब जो हैं उनको भी फ्रेंड्स वो कर लेंगे। वाणी जो सुनने वाला होता है उससे भी कर लेंगे। पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक तो फ्रेंड्स ये नहीं करेंगे, तो इसका जो आंसर है वो डी है। श्रवण में विकृति की माप की जाती है, तो ये की जाती है फ्रेंड्स डेसिबल से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? तो ये है फ्रेंड्स लिखना। नेक्स्ट है, स्कीमा का मतलब है
तो फ्रेंड्स इसका आंसर लंबे समय की याददाश्त की सूचना, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आप इकट्ठा करते रहते हैं, एकत्रित करते रहते हैं, तो उसका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सूचना प्रकरण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रकरण करने तथा तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है रॉबर्ट स्टेनबर्ग। निम्न में दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनिए। तो शिक्षणीय स्तर आईक्यू होता है वो कितने वाले का होता है? तो ये होता है फ्रेंड 70 से 90। और जो 30 से 50 वाले होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं मंदबुद्धि। या प्रशिक्षण योग्य मंद बालक। और ये होते हैं फ्रेंड्स 50 to 70 वाले शिक्षणीय मंद बालक। और फ्रेंड्स जो औसत स्तर वाले बच्चे होते हैं औसत बुद्धि या सामान्य बच्चों का आईक्यू लेवल, तो वो होता है फ्रेंड्स 90 से 109 के बीच में होता है। और लास्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता की इकाई है, तो ये है फ्रेंड्स जीन। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा देखना, आपके रीड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।